डॉक्टर साहब, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर इंदू है। डॉक्टर साहब बताइए, आज 12वां दिन हो गया स्ट्राइक में है, शिमला में भी स्ट्राइक कर रहे हैं, आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी और क्या डिमांड है? हमारी डिमांड्स जो हैं, जो बेसिकली जो हम स्टार्टिंग से जो हमने शुरू किया था, दैट वाज कि हम जो विक्टिम है वहाँ पे, जो कोलकाता की जो विक्टिम है उसके साथ हम खड़े थे, उनके न्याय के लिए हम खड़े थे। तो हम अभी भी खड़े हैं उनके साथ। जब तक वो हो नहीं जाता, जब तक या कुछ सॉलिड हमें कोई प्रूफ नहीं मिल जाता कि बहुत सही दिशा में सब कुछ जा रहा है, तब तक तो हम खड़े हैं साथ में उनके। ओपीडीज बीच में थोड़ी सी खुली थी, बट अब हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट्स हैं साथ में, हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओपीडीज अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी बंद है। आगे का जो भी कुछ होगा, वो जो भी आरडीए डिसाइड करेगा वैसे होगा। डिमांड क्या है मैडम? डिमांड हमारी एक तो वही है कि जल्दी से न्याय मिले। इतने दिन होते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जितना डिले होता है तो वो नुकसान तो होता ही है। जितना भी डिले होता है तो एविडेंस भी गायब होता है, सब कुछ ढीला पड़ जाता है, लोग भी फिर थोड़े से लूज पड़ जाते हैं, काफ़ी कुछ नुकसान तो होता ही है। ये तो आपको भी पता होगा। जितना डिले होता है इतने ऐसी सिचुएशंस में, तो उसमें जस्टिस की तो फिर बात ही नहीं है। क्या आप यहाँ पे भी अपने आप को सेफ नहीं मान के चल रहे? हम कंपेयर टू अदर स्टेट्स अगर बोले तो हिमाचल सेफ तो है, बट फिर भी कुछ कमियां तो होती हैं। अब यहाँ पे जब हम 36 घंटे काम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, तो गर्ल्स है, इधर से उधर जाना होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। वो तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है अभी तक, बट प्रिकॉशन लेना तो ज़रूरी होता है। मैं डॉक्टर सुजाता, जूनियर रेजिडेंट पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, आईजीएमसी शिमला। आज हम स्ट्राइक पे हैं। आज स्ट्राइक का 7th डे है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूरी इंडिया में इतने दिनों से स्ट्राइक चल रही है, लेकिन इसका कोई इफ़ेक्ट अभी तक हमें इतना देखने को नहीं मिला है। कोई जो भी हमारे पास कल्प्रिट्स हैं वो अभी तक पूरे पकड़े नहीं गए हैं, कौन कौन से हैं। ना ही विक्टिम को अभी तक जस्टिस मिल पाया है, ना उनके पेरेंट्स को जस्टिस मिल पाया है। उनका जस्टिस क्या है कि जो अपराधी है उसको सज़ा मिले, वो पब्लिकली हैंग होना चाहिए। लेकिन अभी तक भी कोई जो गवर्नमेंट है हमारी, वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। जैसे हमारे देश में निर्भया कांड हुआ था 12 साल पहले, लेकिन इतने सालों बाद भी अभी तक कोई ऐसा सख्त लॉ नहीं बना है कि जो रेप के कल्प्रिट्स हैं उनको डायरेक्ट सज़ा मिली जाए। उनको जैसे बाकी देशों में होता है कि उनको डायरेक्टली हैंग किया जाता है पब्लिकली, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है। जो केसेस हैं वो सालों साल कोर्ट में चलते रहते हैं, लेकिन विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल पाता है, बल्कि उसको ही प्रताड़ित किया जाता है कि तूने कुछ ऐसे वस्त्र पहने होंगे, रात को क्या कर रही थी। ये सब देखने को हमारी सोसाइटी में मिलता है। तो कहाँ है हमारी डेमोक्रेसी? क्यों हमें अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्या आप अपने आप को अनसेफ मान के चल रही है? हाँ जी, आप अपने आप को भी अनसेफ मान के चल रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम कैसे सेफ मानेंगे जब हमें पता है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए, हम किसके पास जाएंगे? कोई इवन पुलिस भी कई मामलों में तो पुलिस कंप्लेंट तक नहीं लिखती है। तो फिर इस ऐसी स्थिति में हम क्या अपेक्षा रखेंगे इस देश से? हम देख रहे हैं कि पेशेंट सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या कोई तो अगर पेशेंट सफ़र कर रहे हैं तो डॉक्टर भी तो सफ़र कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? हमें भी पूरा दिन सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, नारे लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी तक कोई सेफ फील कर ही नहीं रहे। क्यों? गवर्नमेंट, अगर पेशेंट सफ़र करे तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि कुछ करे, कुछ न्याय व्यवस्था लाए इस देश में। अच्छा, ये जो है ये सारा लंबा चलने वाला, तो क्या आप अधिक से भी आप मांग करेंगे कि वो आपकी कोर्ट में? हाँ जी, बिल्कुल। हम आम जनता से मांग करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लेडी डॉक्टर के बारे में नहीं है, ये देश की हर नारी के बारे में है। हर नारी चाहती है कि वो सेफ फील करे जब भी सड़क पे उतरे, तो उसको ये डर ना हो कि कोई कुछ मेरे साथ इंसिडेंट्स ना हो। डॉक्टर साहब, आपका नाम जानते हैं? डॉक्टर आभा। डॉक्टर साहब बताइए, आज आप कितने दिन आपको स्ट्राइक हो गया है, आगे डॉक्टर चलने वाली है? हम 13 अगस्त से स्ट्राइक पे हैं। अभी फ़िलहाल हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक है। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने पीसफुल स्ट्राइक्स की हैं, ब्लैक बैजेस लगाए हैं, ऐसे डायलॉग से हमने जो भी सिचुएशन है वो सेटल करने की कोशिश की है। तो पर सरकार नहीं सुनती है, इसलिए हमें अभी ओपीडी सर्विसेज शट डाउन करनी पड़ी। और आप ये सुन रहे होंगे कि बहुत जगह इमरजेंसी सर्विसेज भी शट डाउन हो चुकी हैं। अगर सरकार हमारी डिमांड नहीं मानेगी तो हमें वो स्टेप भी लेना पड़ सकता है।
और हमारी डिमांड्स बेसिकली सिर्फ इतनी है कि जो हीनियस क्राइम हुआ है इसके जो भी कल्प्रिट्स हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाने चाहिए। वहाँ पे जो भी सेमिनार हॉल था जहाँ पे ये हादसा हुआ था वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कुछ ना कुछ है इसमें इन्वॉल्वमेंट जो छुपाया जा रहा है। दूसरा, जो लोग वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे इतना बड़ा प्लान्ड मॉब अटैक हो गया। मतलब इससे पता चल रहा है कि देश का मतलब स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है। कोई भी अगर वो डॉक्टर है पर पहले तो वो लड़की ही है, किसी पे भी अगर ड्यूटी आवर्स में ऐसा हो सकता है तो आते चलते तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है इस देश में। तो ये 78 इंडिपेंडेंस डे बनाने का कोई मतलब नहीं बनता अगर हमारे यहाँ पे फीमेल्स इतनी अनसेफ हैं। एंड सेकंड, हमारा जो हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, जिसके जो पहले से भी एक एक्ट हमारे लिए दिया गया था बट उसमें बहुत ही मतलब माइनर से वो है कि 5000 आप पे वो कर देंगे, उस पे लोग कहाँ डरते हैं उससे। हमें वो इम्प्लीमेंटेशन में चाहिए, उसके बाद ही हम पीछे हटेंगे। और कल्प्रिट्स हमें बिहाइंड द बार्स चाहिए, वो हमारी मेजर डिमांड है। एंड दे शुड बी हैंग्ड। एंड हम अपने हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पे भी बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट है। हमने इसके लिए भी अपनी लोकल इश्यूज प्रिंसिपल मैम को बताए हैं, वो इसके लिए काम भी कर रहे हैं, पर मॉनिटरी कुछ इश्यूज हैं। हम चाहते हैं कि सरकार, हिमाचल सरकार उसकी तरफ ध्यान दे और वो चीज़ भी जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अब जो हम यहाँ पे जो कॉरिडोर रात में आराम से जा पाते थे, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अब हम भी डर चुके हैं। इतने सारे शराबी लोगों से हम डील नहीं कर सकते। जो भी यहाँ पे गार्ड्स हैं उनके पास कोई डंडा नहीं है, कोई गन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, तो हम कैसे प्रोटेक्टेड हैं? हमें खुद ही ड्रंक अटेंडेंट से बात करनी पड़ती है। बहुत टाइम पेशेंट ही ड्रंक होता है और रास्ते अंधेरे, मतलब कहीं पे लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारी जगह पे। वो भी हमने मैम को बताया और उस तरफ मैम बहुत 2 दिन से मैम राउंड भी कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो, बट फिर भी सर हमारी मेजर डिमांड जो है वो यही है कि कल्प्रिट्स जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। उसके बाद सरकार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में लाए। ना सिर्फ कागजों में चीज़ें होंगी तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ कागजों में चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लोग ये सोचते हुए भी डरें कि ऐसा करेंगे तो हमारे देश में ये हो जाएगा। आप बहुत सारे कंट्रीज का देखेंगे, वहाँ जैसे कल्प्रिट का पता चलता है उनको फांसी की सजा दी जाती है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, इतने सारे लोगों को पैरोल पे छोड़ रहे हैं, जो भी रेपिस्ट हैं किसी को नहीं, निर्भया के अलावा और किसी के भी मैंने सुना नहीं होगा कि किसी को भी फांसी की सजा मिली होगी। और उनको भी दिलाने में हमें कितना टाइम लग गया, पूरी जनता को सड़कों पे आना पड़ा। ये इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग हमारा साथ दें इसमें, जैसे उसमें पूरा देश एकत्रित हुआ था, वैसे ही इस इंसिडेंट्स के अगेंस्ट भी सब लोग हमारा साथ दें। जैसे आज पूरा देश रक्षा बंधन का त्योहार भी मना रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सर, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे होते तो भी हम ड्यूटी दे रहे होते। हमें उसका कोई वो नहीं है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बैठे हैं। अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो भी हम इमरजेंसी ड्यूटी दे रहे होते। ठीक है, 36 मैं अभी अपनी 24 आवर्स की शिफ्ट के बाद हूँ। अभी 5 बजे तक हम यहीं खड़े रहेंगे, जब तक 6 बजे तक, जब तक हमें यहाँ करने की ज़रूरत है, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। उसमें कोई त्योहार की कोई वो नहीं है, बात नहीं है। अगर नहीं भी होता तो भी हम ड्यूटी दे रहे होते, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। हमारे लिए जैसे लोगों के लिए सेकंड सैटरडे संडे होता है, हर त्योहार पे छुट्टी होती है, नहीं। हम पिछले 2-3 सालों से दिवाली तक पे घर नहीं जा पा रहे, यहीं ड्यूटी दे रहे होते हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण जी, कहाँ से आए हैं? हम कांगड़ा से आए हैं। कांगड़ा से आप यहाँ पे स्टेट हॉस्पिटल में आए हैं, किस तरह की दिक्कत आपको यहाँ पे आ रही है? काफ़ी दिक्कत आ रही है, जब से हड़ताल चल रही है, काफ़ी टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है हमें। जब तक ये हड़ताल चलती रहेगी हमें दिक्कत आती रहेगी, तो सरकार को होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को पूरा करें। इतने दूर से आए हैं, यहाँ पे 8 दिन हड़ताल, अभी आगे भी बहुत दिन चलने वाली है, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी हो रही है। किस तरह की परेशानी? डॉक्टर चेक नहीं कर रहे? डॉक्टर आ रहे हैं राउंड पे, बाकी ट्रीटमेंट हो नहीं रहा। OPD हड़ताल पे है तो बाकी टेस्ट वगैरह में दिक्कत आ रही है। जब डॉक्टर नहीं होंगे तो दिक्कत तो आएगी। ओके, थैंक यू। हम कुप्पी से आई हुई है, इतने दूर से आई हुई है। जब वो हॉस्पिटल में आई है, यहाँ बंद हो गया सारा,
और उनका कुछ डॉक्टर का परसों को कुछ डॉक्टर सारे नारे लगाने लगे हुए भैया। हम तो ऐसे परेशान हो गए यहाँ, क्योंकि अब तो हम ना घर के जाने वाला है कि ना यहाँ रहने जाके, और हमारा कुछ करो या हम तो सख्त बीमार है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर का कुछ करना तो कर दो भैया, सारे डॉक्टर नारे लगाने लगे हुए हैं। हमारा वो कुछ देखो पेशेंट का कोई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कहीं नहीं जा सकते हैं। इतने दूर से आई है कुपी से, और 2-3 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से आई हुई है, और हमें कहाँ जाएगी अब? हॉस्पिटल सारा बंद है, यहाँ तो कोई नहीं जाएगी अब। तो आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है बरसात का? हमारे को दिक्कत बहुत आ रही है, ना बैठ सकती है ना चल सकती है। और हम तभी हॉस्पिटल में आए थे कि भैया वो यहाँ कुछ इलाज चलेगी, जब कोई इलाज नहीं आगा। हम तो सारे खड़े हैं बाहर, अंदर तो कहीं नहीं जा सकते, बैठे कोई नहीं है यहाँ। और इसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि भाई सारा जितने डॉक्टर है वो बाहर नारे लगाने लगे हुए, हमारा कुछ सोचो भाई आगे। ये परवान है हमारा कि भाई हमारा गरीब का सोचो कुछ, ये प्रार्थना हमारी है। आपका नाम क्या? मेरा नाम फुलमा देवी, कुपी से आई हूँ मैं दूर से। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।